मैंडामस मैंडामस के बारे में। तो मैंडामस मतलब होता है वी कमांड, मतलब एग्जीक्यूशन होता है इसका मेन मतलब। और हाँ, इससे पहले एक चीज़ आपको बता दें कि आर्टिकल 226 ये भी रिट होता है, लेकिन ये हाई कोर्ट का होता है। और एक आर्टिकल 32 होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रहता है रेस्ट्रिक्शन रहता है वो खाली आपका फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट इशू करेगा, लेकिन हाई कोर्ट जो है उसका एरिया बहुत बड़ा हो सकता है। अगर हम पिरामिड बनाते हैं तो ये पार्ट आपका हो गया सुप्रीम कोर्ट का, ये पार्ट मेन हुआ आपका हाई कोर्ट का, ये पूरा पार्ट ही हाई कोर्ट का हुआ। ये आपका फंडामेंटल राइट प्लस आपका और भी कुछ जो आपका जो भी दिक्कत हुआ फंडामेंटल राइट छोड़ के, उसमें आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में रिट इशू करवा सकते हैं। तो ये हुआ मेन, आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 226 हुआ हाई कोर्ट और आर्टिकल 32 के अंदर रिट जारी होता है। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। अब हम लोग पढ़ते हैं मैंडामस मतलब वी कमांड होता है कि आप अगर चाहिएगा कहीं सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए गए, ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का इंटायर कंट्री मतलब विद इन कंट्री पे टेरिटरी पे लागू होगा। हाई कोर्ट का ओनली विद इन दैट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में वो काम करेगा। तो मैंडामस हो गया वी कमांड, एग्जीक्यूशन हो गया मेन कि आप कमांड करते हैं अथॉरिटी को कि अपना काम कीजिए। अगर आपका कोई काम नहीं कर रहा है, ऑफिस में गए हैं, मान लीजिए आप दो दोस्त हैं, एक को कुछ हो गया या मान लीजिए कहीं अपहरण हो गया या कुछ, उदाहरण के तौर पे, अब ये मत मानिएगा कि सच में हो गया है, जस्ट एन एग्जांपल। तो दूसरा फ्रेंड जा सकता है अगर एक होता है प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसके विरुद्ध अगर कुछ होता है तो आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि गए, आपका पुलिस नहीं सुना तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि आपका फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 21 के थ्रू आता है, लिबर्टी, लाइफ एंड लिबर्टी, तो इसके तहत आता है। तो आप जाइएगा कि फ्री बेल के लिए, जो आप लोग नॉर्मल बोलते हैं, तो ये उसी के लिए। एक हो गया आपका क्यू वारंटो, आप जाके उससे पूछेगा व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। आप जो वहाँ पे बैठे हैं, मान लीजिए कुछ कोई, जस्ट एन एग्जांपल, कोई एक्सपायर किया है, एक्सपायर मतलब रिटायर किया है, वो वाला एक्सपायर नहीं किया, रिटायर किया है, तो अगर आपको डाउट है कि उसके बाद भी जाके बैठता है तो आप जा सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, बोल सकते हैं, या हाई कोर्ट में ही जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि अथॉरिटी, वहाँ पे आप केस फाइल कीजिएगा तो हाई कोर्ट पूछेगा कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी एंड आपका अथॉरिटी क्या है, आप वहाँ पे अभी भी हैं। अगर मिलता है कि सही है, उसके पास है वो एलिजिबिलिटी डिग्री, तो वो वहाँ बैठ सकता है। अगर नहीं तो उसके अगेंस्ट तुरंत ही कार्रवाई होगी। तो ये हो गया क्यू वारंटो। फिर आते हैं हम लोग हबीस कॉर्पस के ऊपर। मान लीजिए कि कोई गिरफ्तार हुआ आपका दोस्त, I don't know, but someone arrested and you want to free him. So you go to, it is actually a most important reads in all of this. This is most powerful read actually. तो आप गए हैं, अरेस्ट हुआ है, आप हाई कोर्ट जाइएगा या सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। ये बेसिकली अगेंस्ट आर्टिकल 21 ये भी है, क्योंकि आप किसी का फ्रीडम छीन रहे हैं, जो कि आर्टिकल वही लाइफ डिग्निटी ऑफ मीन्स लाइफ एंड लिबर्टी प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मानिएगा कि क्यों उसको गिरफ्तार किए हैं, और अगर गिरफ्तार किए हैं तो उसको आप बेल के तौर पे, जो आप लोग नॉर्मल भाषा में बेल बोलते हैं,
वो दे के उसको छोड़ेगा। तो ये फ्रीडम के लिए होता है, अगर किसी का फ्रीडम हर्ट होता है तो। उसके बाद आते हैं ये दोनों आप साथ में पढ़ सकते हैं। ये सुने होंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये जो है ये आपका हो जाता है। प्रोविजन होता है बेसिकली कि जब आपका केस चल रहा है सब ऑर्डिनेट कोर्ट में, ये और ये हो जाता है जब आपका फाइनल डिसीजन आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि इसमें आप बोलेगा, अगर आप लोग मान लीजिए किसी का कुछ हो रहा है, आप एक प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस उसको बोल सकते हैं, नेचुरल जस्टिस, नेशनल सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि होता है कि अगर जज जो है किसी का जान पहचान है या कुछ है तो वो जज मना कर देता है कि हम ये केस का सुनवाई नहीं करेंगे, बिकॉज इट वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो वो सब का प्रॉब्लम होता है। या फिर आपको उसका फैसला सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब मान लीजिए पसंद नहीं आ रहा है या जुरिडिक्शन पार कर देता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने पास बोलता है कि तुम रहने दो भाई, बहुत तुम कर लिया, अब हम करेंगे। तो वो अपने पास ले लेता है जो भी चल रहा है केस। तो ये बेसिकली उसी के लिए प्रोहिबिशन आपसे ले लिया, वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अपर कोर्ट को। ये होता है जब सबऑर्डिनेट कोर्ट पास कर दिया, ये प्रोसीडिंग में होता है जब चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है मतलब प्रोसीडिंग, तब प्रोहिबिशन होता है, रिट्स लगता है। और जब फाइनल हो जाता है, फाइनल टाइम पे सर्चियोरारी होता है। इसमें होता है कि जब आपका जो मतलब जुरिस्डिक्शन से बाहर, टेरिटरी बाहर, मतलब मान लीजिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में दे सकते हैं, कोई भी एक हाई कोर्ट हुआ वो स्टेट के लिए दे सकता है, अगर वो उससे बाहर चला गया तो वो सुप्रीम कोर्ट ले लेगा, सुप्रीम कोर्ट ले लेगा अपने पास। तो यही है, वी सर्टिफाई वी चेक, उसको चेक किया जाता है। अगर वो गलत होता है, सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं, इफ़ इट इज़ राइट देन इट्स ओके, बट इफ़ इट इज़ रॉन्ग then basically the upper court will quash the lower court decision and they will proceed further. So इसको और इसको आप साथ में पढ़ सकते हैं कि प्रोहिबिशन जो है बेसिकली इट इज़ फॉर जब लोअर कोर्ट अपना जुरिडिक्शन पार कर जाता है, जब मतलब प्रोसीडिंग चल रहा है और अगर वायलेशन होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, अगर सेकंड पार्टी को लगता है, इफ सेकंड पार्टी फील दैट द जज इज फेवर विथ अनदर पार्टी, देन ही गो टू अपर कोर्ट एंड द कोर्ट विल टेक द चार्ज फ्रॉम द लोअर कोर्ट एंड स्टार्ट प्रोसीडिंग। सो यही है आपका रिट्स, इतना आसानी से। अगर आपको अभी भी पसंद आया होगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ मत कीजिएगा। सो थैंक यू।